हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं येस बैंक लिमिटेड की। आज यहाँ पे कंपनी ने येस बैंक ने अगर हम बात करें तो येस बैंक ने Q3 क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं जो काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स देखने को मिला। येस बैंक लिमिटेड का कुछ दिन में अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी खासी रैली देखने को मिल रहा था। बीते 5 डेज में अगर आप देखें तो 4% से ज़्यादा रैली दिखा चुका है। वहीं एक महीने में स्टॉक है जो 8% से ज़्यादा रैली दिखा चुका है। वहीं 6 मंथ में 16% से ज़्यादा रैली देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पे येस बैंक के अंदर कंटिन्यू रैली देखने को मिल रहा है और इसका वजह आपको समझ में आ ही गया होगा कि कंपनी का रिजल्ट्स था। जो यहाँ पे कंपनी ने रिजल्ट दिया है बेसिकली काफ़ी अच्छा खासा रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को मिला है। येस बैंक के Q3 रिजल्ट्स में अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट 55% जंप हुआ है, 952 करोड़ यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। आप देख सकते हैं 952 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट करता हुआ नजर आया है। यहाँ पे 55% का एक तरह से जंप नेट प्रॉफिट में एक अच्छा खासा यहाँ पे जंप कह सकते हैं इस कंपनी में। और यहाँ पे आपको पता है कि SMBC कंपनी है जो यहाँ पे एक तरह से इस कंपनी में अपना जापान की कंपनी है जो यहाँ पे हिस्सेदारी येस बैंक के अंदर ली है, जो आपको ऑलरेडी मालूम ही होगा पहले भी, और अगर नहीं मालूम होगा तो मैं आपको यहाँ पे बता ही दूंगा पूरी डिटेल। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको अपडेट दे दूं कि यहाँ पे मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। इसके साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलिएगा। साथ में आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों चलते हैं, बात करते हैं सबसे पहले येस बैंक की जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आया है दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स पे। तो इस पे अगर आप नज़र डालते हैं तो यहाँ पे नज़र में आपको जो चीज़ें देखने को मिल रहा होगा कि 957 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है दिसंबर 2025 में। तो यहाँ पे दिसंबर 2025 में अगर आप देखें तो यहाँ पे कंपनी का जो सेल्स है वो यहाँ पे 7,553 करोड़ का हुआ है, जो पिछले साल से यहाँ पे एक तरह से अगर आप देखें तो दिसंबर 2024 से सेल्स इसका गिरता हुआ नजर आया है। 7,833 करोड़ से गिर के यहाँ पे सेल्स 7,553 करोड़ रहा है। लेकिन मार्जिन में इजाफा देखने को मिला है जो -10% का यहाँ पे मार्जिन यहाँ पे फाइनेंसिंग मार्जिन देखने को मिलता था जो -7% है, यानी इसके अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी का जो अदर इनकम है वो भी अदर इनकम यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 619 करोड़ से बढ़ के यहाँ पे कंपनी का 957 करोड़ होता हुआ नजर आया है। इसके साथ साथ ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की बात करें तो ग्रॉस एनपीए में भी गिरावट देखने को मिला है। तो एनपीए यहाँ कम हुआ है, तो किसी भी बैंक के अंदर अगर एनपीए कम होता है तो अच्छी बात होता है। इसके साथ साथ इसका नेट एनपीए की अगर हम बात करें तो 0.50% से कम होकर 0.30% हुआ है। तो ये भी एनपीए एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे कम हुआ है। हालांकि पहले अगर 4 क्वार्टर में देखें तो नेट एनपीए स्टेबल है, इसमें ना कमी आ रही ना बढ़ोतरी आ रही। लेकिन यहाँ पे जो ग्रॉस एनपीए उसमें जरूर कमी आती हुई नजर आई है रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स में। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कंपनी का रिजल्ट किस तरीके से आपको देखने को मिला है। अगर यहाँ पे बात करें पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर से भी कंपनी का यहाँ पे सेल्स बढ़ता हुआ नजर आया है और साथ में मार्जिन में भी इजाफा देखने को मिला है। इसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी देखने को मिला है। कंपनी टैक्स पे करने के बाद भी 957 करोड़ का कंपनी ने यहाँ प्रॉफिट किया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें येस बैंक के अंदर तो येस बैंक के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 73,615 करोड़ का हो चुका है। मार्केट कैप है जो इंक्रीज किया है। साथ में बुक वैल्यू 16 रुपया का आपको देखने को मिल ही रहा है। ईपीएस 1 रुपया से ऊपर हो चुका है। और यहाँ पे जो बड़ी हिस्सेदारी अब किनके हाथ में जाती हुई दिखी है वो यहाँ पे विदेशी कंपनी के हाथ में जाती हुई दिखी है। जो FIS है 45% की हिस्सेदारी कर चुके हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको जो देखने को मिलेगा FIS में जो यहाँ पे सुमितोमो मुत्सुई एंड बैंकिंग कॉर्पोरेशन करके जो जापान की बैंक है वो यहाँ पे इस कंपनी के अंदर हिस्सेदारी है जो बहुत अच्छा इंक्रीज की है और बढ़ाई है। अगर आप देखें तो सितंबर में 24.21
परसेंट हिस्सेदारी इंक्रीज की है। जो अब तक इनकी हिस्सेदारी अगर हम बात करें इसके अंदर, तो यहाँ पे हिस्सेदारी है जो काफ़ी अच्छा खासा एफआईएस के अंदर हो चुका है। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे अदर एफआईएस की भी हिस्सेदारी है, लेकिन यहाँ पे जो डीआईएस है उनकी हिस्सेदारी यहाँ पे कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आई है। जो यहाँ पे अगर आप डीआईएस की अगर हम बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो हिस्सेदारी अच्छा खासा हिस्सेदारी था वो कंटिन्यू यहाँ पे एसबीआई ने अपना हिस्सेदारी कम किया। अगर देखें रिसेंट क्वार्टर सितंबर में तो यहाँ पे 23.96% से हिस्सेदारी कम करके 10.78% कर चुकी है। तो हिस्सेदारी अपना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सेल करती हुई नजर आई है। यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का भी हिस्सेदारी 3.98% आपको देखने को मिल रहा है एलआईसी का। और इसके अलावा भी अदर बैंकों का हिस्सेदारी है, लेकिन वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आया। तो यहाँ पे एक तरह से गवर्नमेंट की हिस्सेदारी जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे 0.01% का है, और पब्लिक की जो हिस्सेदारी है यहाँ पे 34.24% का देखने को मिल रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो पब्लिक की हिस्सेदारी कम हुआ है और बड़े इंस्टीट्यूशंस की इसके अंदर एंट्री होती हुई नजर आई है। तो एक तरह से देखें तो बैंक का जो हेल्थ है एक तरह से इस बैंक का वो कहीं ना कहीं सुधारता हुआ नजर आया है। कंटिन्यू सुधार हो रहा, एक दिन में सुधार हो नहीं सकता। तो यहाँ पे कंटिन्यू एक तरह से कह सकते हैं हर एक क्वार्टर में एक अच्छा एक तरह से रिजल्ट पेश कर रही है कंपनी। एक तरह से कह सकते हैं कि इन्वेस्टर का ट्रस्ट जीतती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ इस कंपनी के अगर हम थोड़ा सा नजर डालें इनके बैलेंस शीट पे, तो बैलेंस शीट भी आपको ऑलमोस्ट ठीक ठाक अब देखते हुए नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे कंपनी डिपॉजिट अपना बढ़ा रही है कंटिन्यू। इसके साथ साथ रिजर्व भी कंपनी अपना बढ़ाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे बोरोइंग है जो कंपनी जरूर यहाँ पे कम करती हुई नजर आई है, लेकिन यहाँ पे डिपॉजिट इंक्रीज करती हुई नजर आई है दोस्तों। इसके साथ साथ कंपनी का टोटल एसेट एंड लायबिलिटीज है जो अब यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। कंटिन्यू यहाँ पे इनके जो लायबिलिटीज है या एसेट्स है वो बढ़ रहा है। यहाँ पे येस बैंक के अंदर आपका एक तरह से आपको पता है कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की ये बैंक है जो 6th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंकों में से एक है। 6ठा लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर की बैंक है येस बैंक, जो यहाँ पे आपको देखने को अभी के टाइम पे मिल रहा है। तो येस बैंक की ये अपडेट आपको भली भांति समझ में आ ही गया होगा। और यहाँ पे एक तरह से देखें इनकी जो रिजल्ट्स रहा काफ़ी शानदार देखने को मिला, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी रैली भी देखने को मिल चुका है 6 मंथ के अंदर अंदर ही इस स्टॉक के अंदर। लेकिन यहाँ पे अभी भी इस स्टॉक है जो अगर आप देखें लंबे समय में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिया है। अगर आप देखें तो ये स्टॉक कहाँ 500 रुपये के इर्द गिर्द रहा करता था, आज की डेट में अभी भी 23.45 पे स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म में तो उतना अच्छा रिटर्न नहीं बना के दिया है, लेकिन अभी एक तरह से देखें तो कुछ यहाँ पे स्टॉक के ऊपर एक्शन जरूर देखने को मिल रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। और यहाँ पे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर चलिएगा, और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ दोस्तों।